नमस्कार दोस्तों, हम ज्ञान बिंदु हॉस्टल से जीतू कुमार आपको अभी दिखाते हैं अपने हॉस्टल के एक होनहार छात्र सुमदत्त भाई को और जानते हैं इनके बारे में कि ये कैसे पढ़े और यहाँ तक पहुँचे। आज ये दरोगा में सिलेक्शन इनका हो चुका है। इनके बारे में थोड़ा हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, तो बताइए आपका नाम क्या हुआ? सोमदत्त। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। तो ये बताइए कि मतलब ये जो आप दरोगा बने हैं उसका श्रेय किसको देते हैं? सबसे पहले तो माता पिता और भाई को और हाँ। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं मेरे परिवारजनों में सभी को, उसके बाद गुरु जी को, क्योंकि उसी को बदल तो मार्गदर्शन में सब कुछ हुआ है। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या सोचकर दरोगा का तैयारी की है? सबसे पहले तो गांव के बैकग्राउंड से जितना भी आते हैं स्टूडेंट, सब चाहते हैं कि कोई भी जॉब हो जाए। शुरुआत में परिवार भी सब यही चाहते हैं कि कोई भी जॉब ले ले। तो तैयारी के दौरान ही सबका सिलेबस देखे, सबका अलग अलग क्षेत्र जॉब का, तो धीरे धीरे पढ़ने में रुझान आते गया। तो बाद में पता चला कि ऐसा भी कोई चीज़ होता है, तो उसके बारे में पता चला, उसके सब पैटर्न के बारे में जाने, उसके बाद उसका तैयारी करना जारी किया। अच्छा, हमको ये बताइए मतलब कि आपको दरोगा की तैयारी करते समय मतलब क्या क्या ऐसा दिक्कत आया जिससे आप लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं? तैयारी के दौरान तो हर किसी के जीवन में स्ट्रगल होता ही है और मुसीबत आती ही रहती है। मतलब आपके लाइफ में कोई ऐसा खास चीज़ आया हो जिसको छोड़कर आप अपने तैयारी के प्रति एकदम एकाग्रचित होकर कॉन्फिडेंस लेवल से ही तैयारी करते रहे? ये तो बैकग्राउंड से ही आते हैं। शुरुआत से ही मम्मी को देखे स्ट्रगल करते हुए, तो उसका जो मुसीबत देखे हैं उसको हमेशा दिल में रखते थे कि जो मेरे लिए मम्मी इतना कुछ कर रही है, हर चीज़ में साथ देना, वही सब कुछ वही की है मेरे लिए, हर चीज़। अच्छा, थोड़ा आप अपने घर के बारे में बताइए। आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? और मम्मी के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मम्मी आपके लिए बहुत कुछ की है। थोड़ा बताइए इसके बारे में। बचपन में ही पापा गुजर गए थे, तो शुरुआत से ही मम्मी अपने खुद पर स्ट्रगल करते करते हमको, और मेरा भाई है और 3 बहन है, सबको शादी करना सब कुछ अकेले की है। वो प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती है, तो वही हमको भी और अपना भैया को भी उसको पढ़ाया है। भैया तो उतना कुछ नहीं कर पाए, तो मेरे लिए भी भैया भी काम करना शुरू कर दिए थे, तो वही दोनों मिलकर हमको बहुत सपोर्ट किया। मतलब मम्मी आपके लिए बहुत त्याग की है और आपको मतलब यहाँ तक पहुँचाने का सबसे बड़ा योगदान मम्मी का है। हाँ, सबसे बड़ा योगदान मम्मी का। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं अपने फैमिली के सपोर्ट से। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारे सर भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं दरोगा का? दरोगा की तैयारी स्पेशली तो मतलब सर के मार्गदर्शन में आया है। जब सर का पता चला। कब से स्टार्ट किए हैं? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। 2022 में ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है, तो थोड़ा पढ़ाई शुरू किया अपना मन से ही, यूट्यूब से थोड़ा हेल्प लेके और पढ़ाई जारी की। उतना पता नहीं था, जैसे तैसे करते रहे। तो मेरा एक दोस्त था फरमुद, वो गणित के बारे में बताया और सर से मिलवाया, तो क्लास ज्वाइन किए। 3 से 5 वाला बैच था, हर बैच ज्वाइन किए। उसके बाद पता चला कि सर हॉस्टल के लिए ऑनलाइन टेस्ट लेंगे ऑफलाइन। तो टेस्ट लिए पटना में, तो उसमें एग्ज़ाम दिए, तो उसमें हो गया था सिलेक्शन तो हॉस्टल के लिए। तो हॉस्टल में रहने लगे सर के मार्गदर्शन से अक्टूबर से। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दरोगा की तैयारी करने लगे थे। अच्छा, सर आपको क्या क्या फैसिलिटी दिए और हॉस्टल के बारे में बताइए थोड़ा सा। मतलब किस तरह से यहाँ हॉस्टल में रह के आप पढ़ाई किए और सर के संरक्षण में आपको कैसा लगा पढ़ के? सबसे बड़ी बात होती है मार्गदर्शन। यहाँ आके सबसे अच्छा चीज़ जो मिलता है वो मार्गदर्शन। सर हमेशा आते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो कुछ कमियाँ होते हैं उसको बताते हैं, उसको सुधारने के लिए बोलते हैं, और उसके मार्गदर्शन में सब कुछ होते गया अपने आप हो गया। और मतलब सर का नोट्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए। क्या क्या मतलब अभी जो आने वाला वैकेंसी है उसमें लोगों को, अभी जो तैयारी कर रहे हैं अभी स्टूडेंट, उनको क्या क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सिलेबस को देखिए, उसके बाद उसका जो परीक्षा का पैटर्न है उसको देखिए, उसका प्रीवियस क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन बैंक को बार बार देखना चाहिए। सब सर भी हमेशा इस पर हमेशा दबाव डालते हैं कि क्वेश्चन बैंक देखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बोर्ड कैसे सोचते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, वो तो बोर्ड ही जानते हैं, और उसका हमको कैसे पता चलेगा जब उसका प्रीवियस ईयर देखेंगे। वही सब है। उसके बाद सबसे पहला बात है कि सर के मार्गदर्शन में रहे तो सिलेबस सर उसमें नोट्स में डाले हैं अपना सिलेबस, पूरा सिलेबस डिफेंड किया, अच्छा से बताए, उसमें लिखे हुए हैं। सर पढ़ रहे हैं उस
सिलेबस को सर के साथ, उसके बाद नोट्स है सर का, पढ़ते गए, नोट्स पढ़ते गए, दोनों चीज़ एक बार सिलेबस खत्म कीजिए, अब बीच बीच हमेशा देखते रहिए क्वेश्चन बैंक देखने से ही हुआ आपको पता चलेगा हम कितना पानी में है, ये ज़रूरी होता है। अच्छा, मतलब सर के जितना नोट्स देते हैं उतना से दरोगा फाइनल क्लियर हो सकता है? अवश्य हो सकता है, मार्गदर्शन मिलेंगे क्यों ना हो सकता है। सर खुद 4 बार क्लियर किए हुए हैं, सर हमेशा बोलते हैं, तो जो आदमी क्लियर किया हुआ उसके उतना तो है ही नॉलेज, तो उस हिसाब से अपना तैयार किया है नोट्स इतना मेहनत से, तो उसमें तो है ही इतना खास बात। उसके बाद खुद सर हमेशा उसमें सुधार करते रहते हैं। हाँ, क्या कमी रह गई? ये चीज़ तो हम भी देखे हैं कि हर चीज़ का संशोधन करते रहते हैं, अपडेट होते रहता है। और मतलब ये बताइए कि अभी से आप कैसा, मतलब दरोगा बनने के बाद क्या करना चाहते हैं अपने फैमिली वालों के लिए और अपनों लोगों के लिए? सबसे पहले तो यही होता है कि सबसे पहले फैमिली ही को नहीं दिखाया था, क्योंकि शुरुआत से ही वही सपोर्ट करते रहते हैं। हाँ, फैमिली तो तो फैमिली क्या होता है, फैमिली। हाँ, सबसे पहले तो उसी को होता है। अब धीरे धीरे करते जाएंगे, जो चीज़ होते जाएगा तो साथ चलते जाएंगे। अब जहाँ तक काम करने की बात रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देगा सरकार उसके अनुसार चलना पड़ता है। आपको अपने खुद से तो नहीं करना पड़ता, कानून के अनुसार चलना पड़ता हाँ, है। सही जहाँ बात तक है। हो अपना काम का बात, जहाँ तक अच्छा करने का कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कि मतलब अब कैसा आपको महसूस होता है दरोगा बनने के बाद, मेरिट आने के बाद किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? खुशी तो बहुत ही होती है, देख ही रहेंगे होंगे आप लोग। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। उसका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, इतना खुश होता है आदमी, इतना दिन से स्ट्रगल करते रहता है उसको फैमिली ग्राउंड से, जहाँ से उठना बहुत मुश्किल होता है। पापा का ना होते हुए भी बहुत खुशी होता है अंदर में। सुमदत भाई को कि इनके पापा के नहीं होने के बावजूद भी इनके मम्मी के सपोर्ट से, मम्मी के मेहनत को देखकर इन्होंने अपने काम को एकदम आखिरी मुकाम तक पहुंचाया है। इनके मम्मी का जो भी स्ट्रगल था उसको देखकर आइए हम आपको दिखाते हैं कि सुमदत भाई कैसे पढ़ाई करते थे। और ये रूम में पूरा एकदम देख लीजिए, चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, पूरा दीवार भरा हुआ है, पूरा बुक से भरा हुआ है। ये हॉस्टल का एक रूम है और यहाँ ही तैयारी किए हैं। बाकी आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं अगले मेंबर का। धन्यवाद।